अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस। हम आ चुके हैं आज द डेरा ऑफ निज़ाम, जहां पर आपको एक से एक नगीने चूज किए हुए मेंढे हर बार देखने मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम निज़ाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। निज़ाम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है। आज क्या देखने वाले हैं निज़ाम भाई? आज कुछ कलरबाज बच्चे इंशाल्लाह दिखाता हूँ तुमको। कलरबाज बच्चे, कभी हथियारों के बच्चे मिलते हैं यहाँ पर, तो कभी कलरबाज के बच्चे मिलते हैं। जी हर टाइम पे कुछ ना कुछ यूनिक होता है आपके यहाँ। जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। निजाम भाई सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि बारिश का वक्त भी चल रहा है अभी, जी ठीक है, मेंढों का क्या ख्याल चल रहा है और कैसी हेल्थ चल रही है, थोड़ा बताएं लोगों को आप। आज जब ऐसी बात छोड़ दिए तो आओ दिखा देता हूँ तुमको। ख्याल कुछ इस तरीके का है कि आसिम भाई, मेरे ख्याल से अभी 7:30 बज रहा होगा। बराबर। ये मेंढा अभी गीला है, ये नहाया हुआ है, तो ये सेट है। और कौन से टाइम पे मेंढा नहलाना चाहिए तो नहीं बीमार पड़ता है, और कौन से टाइम पे नहलाना चाहिए और नहीं भी नहलाना चाहिए, सही है। तो ये बहुत सी चीजें ध्यान देने वाली होती है मेंढों के ऊपर। तो ये मतलब अब ये तो वो इस पे को शायरी याद आ गई मेरे को कि गधा क्या जाने जाफरान का स्वाद। तो मेंढे पालना हर किसी की बात बस की बात नहीं है। ऐसा बोलना भी गलत होगा, क्योंकि कोई भी गिर के ही संवरता है। अच्छा। वो एक शायरी है ना, गिरते हैं अक्सर घोड़सवार ही, है ना। हाँ, पूरी आगे याद आगे। नहीं, आगे जोड़ दो तुम। गिरते हैं अक्सर घोड़ सवार ही मैदाने जंग में। मैदान जंग हाँ, में, तो और बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो ये आ? कस के बोलो। बस जितना कसना था कस दिया हूँ। तो ये चीज इसमें होती है कि मैंने इसको बेटाइम नहीं लाया, और मुझे मालूम था कि ये नहीं बिगड़ेगा, है ना। इसी तरीके कुछ नया माल होता है जो उसमें आप नहीं कर सकते, और हर चीज की एक देखभाल होती है। अब मैं बहुत से लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है लोगों का कि खाली बस मेंढा बढ़ना चाहिए। तो मेरे इधर कांटा नहीं है सबसे पहले। हाँ। तो बात ये है, मैं ज्यादा फोकस साफ सफाई, और वो कस्टमर को टेंशन रहे या ना रहे वेट गेन का, वो मेरे को टेंशन रहता है। सही। और अल्लाह के करम से ये पलाई के जानवर है, जैसे आज इसकी बारी हो गई, ये बच्चा भी नहा लिया, तो थोड़ा साफ सफाई पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। और साफ सफाई के अलावा ये हर मेंढा अपनी जगह से हफ्ते में एक बार खुल के, और आगे मैदान है थोड़ा सा वहां, क्योंकि जानवर थोड़ा आसिम भाई एक ही जगह अगर साल भर बंधा रहे, बराबर। और हम नियत कर रहे हैं कुर्बानी की कि अल्लाह की राह में काटेंगे और सवाब मिलेगा, लेकिन उस पे भी हमें ध्यान देना है कि उसको भी उतनी आज़ादी मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए। एक बाहर से कमेंट आया था, कोई लेडी थी और फॉरेनर थी, वो अपनी गौटी नहीं थी आती, वो समझ जाती, तो वो ये मेरे इसको फार्म गोडाउन को देख के ना, वो बोली थी ये तो मुझे एकदम पिंजरे के जैसा लग रहा है, समझ रहे हो। हाँ। तो अपन हर किसी के अगर बात का जवाब देते रहे तो वो नहीं, वो ठीक थी उसकी सोच, लेकिन ये हर जानवर अपनी जगह से खुल के बाहर जाता है, इसको आज़ादी मिलती है, खेलता है, और कोई कोई तो टक्कर भी करता है। आप तो आजकल ऐसे ऐसे वीडियो स्टेटस पे डालते हो, वो लाल कलर के जो ड्राम है उसके अंदर एक जन जाता है, फिर आके उसको मारता है, तो गिरते उन लोग, फिर भागते। वो तो एक शौक करने के लिए, मतलब जो लोग मेंढा पालते हैं ना, शौक पैदा होता है लोगों में, मतलब ये कैसा खेलने कूदने वाली चीज ही है। हमने ना अपने बचपन से, मतलब देखिए वेट गेन तो हर एक को पसंद है जी। लेकिन बचपन से देखा कि मेंढा जो है वो एकदम खूंखार होना चाहिए, वजन हमेशा सेकेंडरी रहा है। आप थोड़ा सा कैमरा इधर करो तो मैं इसको, ये मर्दाना देखो इधर आप। आ जाओ आप, अब दिखाओ इसको। मेंढे में ये चीज आना चाहिए, और मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ ना कि इसको और यहाँ से इसको और खड़ा करूं, आप समझ रहे हो। मेंढे में लेंथ देखो, मेंढे में सीना देखना है, मेंढे में हाइट देखनी होती है, मेंढे में उसकी बनावट। अभी अगर टमटम हो गया ना आसिम भाई, ये पेट निकल गया ना, हाँ। तो फिर इसकी खूबसूरती हो जाएगी। इंसान हो या जानवर हो, कितना भी खूबसूरत इंसान हो और उसका पेट निकला हुआ है ना, तो सारा फोकस हमारा उसके पेट के ऊपर जाता है। एक अच्छे आदमी को आप डॉक्टर की किसी की बॉडी देखोगे तो वो एकदम 65-70 kg वेट रहता है, एकदम परफेक्ट। तो अगर 55 साल का भी आदमी है तो वो जवान लगता है, जैसे वो एक जवान आदमी माशाल्लाह हमारे साथ बैठा है ना। ये बात तो है। ये तो जवान को मैं जूम करके पेट दिखा जो दूं। है इंसान इंसान की या जानवरों की खूबसूरती को कम करता है। देखो तो एक मिनट इधर आओ ना आप। जी। ये आदमी की खूबसूरती देखो आप। सौदा चालू है, किसी को पलट रही है अभी। अपन यहाँ से भी कांच में देख सकते हैं किससे टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। ऐसा ही गया।
नहाए धोए ककड़ी है। हाँ। आइए, अब ये बच्चा हो गया, ये बच्चा देखिए आप, इसकी खड़ान देखो, इसकी लेंथ देखो, पेट इसमें मैं निकलने दूंगा ही नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है। देखो मैं किसी भी चीज को, ये किसी भी कस्टमर को गारंटी नहीं लेता हूँ। वो बोलता है ना निजाम भाई 100 पहुंचेगा ना, तो मैं उसको ये नहीं बोलता नहीं इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह लगाऊंगा, नहीं भाई मैं पहुंचा के दूंगा, मैं कर दूंगा। बड़े जुमले नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये जानवर है। बराबर। ये 120 किलो भी जाएगा अगर मेरे को मालूम है ना, और मैं उसको जबान दे दिया, तो फिर वो मेरे ऊपर नाक के जैसा खड़े रहेगा। नहीं मतलब आपकी सोच को सलाम है। वो अगर 130 भी पहुंच गया ना, तो उसको अब फिर मैं कॉलर खड़ा नहीं करता हूँ कि नहीं मैंने बनाया, ये अल्लाह की मर्जी थी, बनाया, ध्यान दिया मैंने उस बस। पे, किया, कोशिश की। कोशिश और की। मेरी जो अभी उम्र है, मैं कंटिन्यू कोशिश कर ही रहा हूँ। कोई कितना भी बोले कि ये बहुत अच्छा आपने किया, नहीं मुझे इसके आगे कोई नई तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। बराबर। आप समझ रहे हो, जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं होती। तो ये खैर मैं तुमको ये समझा रहा था, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आइए मेंढे दिखाते हैं हाँ, पहले। ये जैसे आप ये बच्चे देख ये लो, दिखाओ पहले इसको, लो ऊपर। ये देखो आप, आय हाँ हाँ, क्या जबरदस्त कबरा है। इसको तिलकदारी बोल सकता हूँ नहीं। मैं, तो इसको तिलक तो है। वो फिर आपने कबरेपन का कबरा ही खराब कर दिया। अच्छा। वो तिलकधारी अलग चीज होती है, समझे। जो काला होता है वो सिर्फ तिलक होता है। हाँ। इसको कबरा तिलकदारी नहीं कह सकता बिल्कुल नहीं, तिलकधारी हटाई दो आप। अच्छा। हाँ, तिलकधारी में आपको कहीं वर्ड और कहीं यूज करने दूंगा। इसको कलमुआ कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, आप कबरे में बोलोगे, ये जो चित कबरे पड़े हैं इसके ऊपर, सही है। ये कबरे में इसको आएगा। कबरा और चित कबरा बोल सकता हूँ मैं। चित कबरा भी हल्के में आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसने ये वाला पैच ले लिया ना, ज्यादा बड़ा हो गया, और बारीक बारीक बुंदकी हर जगह पड़ी होती, तो सही आप है। इसको बोल सकते देख हो लो सिक्को, देख चित लो कबरा। चेहरा बहुत भारी है इसका यार। चेहरे के अलावा ये बच्चा आगे से खेल का बोल के आया है, मतलब बहुत फास्ट चीज है आसिम भाई, फास्ट। आखिरी हद का फांस है। ये खूंटे पे बंधा था दरअसल, मैंने इसको खोला है क्योंकि ये दीवार वार के पास नहीं बांधा सकता। मजबूत वाली टक्कर ले रहा, एकदम top मजबूत। का। तो ये उस्तादों के काम का है। ये 2 दांत है। हाँ, ये उस्तादों के ही काम का है। आज ले, फुल गर्मी दिखा रहा है भाई साहब। वजन? वजन इसका 50 किलो होगा वजन का, लेकिन मेरे पास भाई कांटा नहीं है, अंदाजा नहीं है ना लालू भाई। वजन का ऐसा था कि अभी शायद कल इनको एक मेंढा गया लालू भाई को, मैंने 40 किलो बोला था, लालू भाई कितना उतरा? 47 kg उतरा आसिम भाई। तुम वजन का 12 बजे लालू रात भाई में, से हुआ? हाँ, ये उड़ा के लेके गए, लेकिन तो वो लालू भाई को 7 किलो का फायदा हुआ है। इनको 7 किलो का। मैंने आपके दीपक को गिफ्ट में दिया। अच्छा, इसके लिए मतलब वो गिफ्ट एक्चुअली निजाम भाई की तरफ से। लेकिन मैं जाके वहां दिया हूं। सही है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, ये भी देते हैं ना, हर वीडियो में एक गिफ्ट रहता है, पर इनका ऐसा है कि जबान से बोला कि बताओ। ये बोले हैं कि मेरे वीडियो में हर बच्चा एक इतने हजार का होता है, आपने बोला 11,000, है। हाँ 11,000 का। 11,000 का एक बच्चा हर वीडियो में रहता है जी। इसमें से लोग सोचे कौन सा है। बस वो लोगों के ऊपर है। नहीं, काय को बोलूं, अभी ये वीडियो में नहीं है, जबरदस्ती खाली सब मेरा महंगा आइटम है वो। अच्छी टेक्निक में ले रहे थे तुमको हम दोनों। ये रुको रुको, वाल ले। 2 दांत अभी निकाला आसिम भाई, एकदम जबराट बच्चा हो। चलिए आइए। ये बच्चा मेरा 7.5 महीने का समझो, पकड़ लो। ये जम्मू तवी में बिका था आसिम भाई, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कुछ मसला हुआ ना, इसकी वजह से ये बहुत वो हो गया, इसकी वजह से ये रुक गया है। बहुत अच्छी क्या चीज है, भारी बच्चा है यार। 7 महीने का है अभी, और लगभग 40 किलो तक शायद रहेगा, क्योंकि फ्रेम का हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है बहुत बच्चे की। लाजवाब बच्चा है यार निजाम भाई। चल, चेहरा देखो, क्या बोलूं इसको। नहीं मैं ही बोल दूं? हाँ, कुछ भी नाम दे दो चलेगा। चलो मैं देता हूँ इसको नाम। बड़ा वाला तिलक है इसको। बहुत लाजवाब। इसको पोपट बोलूंगा मैं। चलेगा, कुछ भी। सींग सिंगार बहुत अच्छा है इसकी, बहुत मोटी सींग है। इसका रेट फोन पे ही बताएंगे इंशाल्लाह। रेट सबका फोन पे बताऊंगा मैं। आइए, आपने लास्ट टाइम से कच बहुत बेच रहे हो आप, एक से एक। हाँ, कच अच्छे बच्चे अगर मिल रहे हैं कच के, तो लगभग आ ही रहे मेरे पास। ये देखो, ये चश्मुद्दीन है, दोनों आंखों पे चश्मा है, चश्मुद्दीन गवाह। और कलर में कबरा मानेंगे इसको। हाँ, थोड़ा घुमाऊं, हाथ लगा सकते हैं ना? घुमा। वाह, बहुत अच्छे स्पॉट का यार। दोनों तरफ सेम है, ऐसा लग रहा है किसी से हाथ से डिजाइन बनाई हुई है। ये तो इल्जाम आप पे एक जमाने से लग रहा है।
चेहरा भी आगे से माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा खुला हुआ है कितने आसिम भाई। महीने का है? ये 6 महीने का बच्चा है आसिम भाई। इसकी लेंथ अच्छी है और इसकी हाइट अच्छी है। बच्चा ये बनेगा। दुम भी अच्छी है ना? दुम भी अच्छी है सही है, और खुले हुए कान का गुलाबी बच्चा है। कान पे भी ना इसके हल्की छींट पड़ी हुई है। सही है। बाल उतरने के बाद, ये दूध के बाल है, इसके उतरे नहीं है। हाँ बाल उतरने के बाद जब ये फिटिंग लेगा ना तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। माशाल्लाह। तो और माशाल्लाह जिसको मोटे पाँव का बच्चा है ये। जिसको भी चाहिए कांटेक्ट करें बिल्कुल इंशाल्लाह। मिल जाएगा। आइए, ये देखिए फुल जेड ब्लैक के अंदर है ना। थोड़ा सा मैं इसका पैर निकालता हूँ। और लाजवाब बच्चा है यार, टेडी बेयर एकदम, पांडा, ये भी फुल ब्लैक। पूरा जेड ब्लैक। 6.5 महीने का आप पकड़ और सकते हो। कितनी ये उम्र में खुखारपन देखो चेहरे पे। बहुत अच्छा है। खूंटे का बच्चा आसिम भाई और मोटे पाँव का बच्चा है। लेंथ बहुत लेगा ये। हाइट नॉर्मल मेंढे में जाएगी, क्योंकि ऐसा है ना कि वीडियो के बाद फिर कस्टमर अलग से बात चैट करता है कि हाइट का कैसा है, लेंथ का कैसा है। इसीलिए मैं एक बार में ना, कि फिर बाद में इतना टाइम मिलता नहीं। ये नॉर्मल हाइट में रहेगा, लेंथ बहुत अच्छी खोलेगा ये। निजाम भाई का मकसद ये रहता है कि भाई जानवर अच्छे रहें, ठीक है। दिन भर सोशल मीडिया पे निजाम भाई आपको नहीं मिलेंगे कि भाई फोन पे है, ये नहीं वो नहीं। इनका ब्रीडिंग सेटअप भी है, विलायतियों का, बकरियों का भी सेटअप है इनके पास। ये मेंढे भी तैयार करते हैं और ये फुल टाइम जॉब है इनका, फुल टाइम यही काम नहीं है। ऐसा है कि आसिम भाई अभी दाना पानी का टाइम जब होता है ना, जैसे अभी 8 बजे से दाना पानी 10-11 बजे तक रहेगा। और उसके बाद जैसे फिर यार दोस्त लोग जैसे लालू भाई या कोई भी आके बैठ गया तो थोड़ा सा उनको भी टाइम देना पड़ता है। उसके बाद घर जाओ, खाना वाना खाओ, फिर रात में असल सौदे जो है ना वो 1 से 3 के बीच में मेरे होते हैं। सही। कुछ कस्टमर जैसे कॉल नहीं उठा रही है तो कुछ के तो मैं जानबूझ के नहीं उठाता हूँ, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि वो टाइम पास करने वाले, मतलब जैसे ना कि अभी चाहिए, जैसे एक कस्टमर रहता फटाक से स्क्रीनशॉट मारेगा, निजाम भाई ब्लैक वाले का बोलो, तो उसने इतने में से पसंद कर लिया कि मेरे को ये चाहिए, और वो पूरे माल का वीडियो भेजेगा, भाई इसका रेट इसका रेट, आप समझ रहे हो ना, उसकी पर्सनल वीडियो मंगाएगा। तो वो मैं जानबूझ के वैसे लोगों का फिर नहीं बात कर पाता हूँ। वो माल बिकने के बाद जब मैं फ्री हो जाता हूँ फिर उनको रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई सोल्ड हो गया। सही है ना। ये दोनों बच्चे पहले पीछे से इसकी जड़ दिखाओ आप, फिर मैं इसको उठाता हूँ। बहुत लाजवाब है ना। पूरा गुलाबी बच्चा है ना। वाह, ये तो सुरंगी नहीं है भाई, है ना। ये देखिए बच्चा देखो। गला पट्टी वाला बच्चा है, झालर बोलते हैं जिसको। ये अलग ही ब्रीड लाइन का बच्चा है विलायती में। बहुत अच्छी सींग निकाली हुई है, 6 महीने का आसिम भाई देखो ये आप कान बच्चा है। देखो, इसका चेहरा देखो, समझे। सिक्के माशाअल्लाह है बाहर की तरफ। सींग बहुत आखिरी हद की सींग है ये बच्चे की। आखिरी हद की है। समझे। और मैं तुमको बता दूं, ये बच्चा मेरे पास कल ही आया है। 5 दिन से गाड़ी में पड़ा हुआ था, या पंजाब से कहीं और उतरा, फिर वहां से वाया वाया ये मेरे पास 5 दिन का बेचारा भूखा प्यासा आया है। इसके लिए जो रौनक है इसकी आपको 1 हफ्ते के बाद देखने को मिलेगी। पर जिसको भी चाहिए फटाफट बुक करो। जिसको परख है वो समझ लेगा क्या चीज है। इसका चेहरा देखो, इसके कान देखो, छोटे कान और सींग का बहुत लाजवाब बच्चा आसिम भाई। और मेन बात ये गला पट्टी वाला बच्चा। गला पट्टी, लेंथ अच्छी है इसकी। और दूसरी बात, ये बच्चा और इसके बाद का जो बच्चा दिखाऊंगा ना, फुल एकदम फाइटर जैग, एकदम तेज है, खिलाड़ी है, एकदम तेज वाले खिलाड़ी आसिम भाई। क्या मतलब बात करो। खूंटे के बच्चे है ये। अभी तो ये नहाया हुआ है तो सुकड़ा हुआ खड़ा है, समझे। अभी आप इसकी मस्ती 4 दिन के बाद देखना तो ये समझ में आएगा क्या आइटम है। आंखों पे थोड़ा कजला है ना, आंखों के डोरे इसके सुरमा काले है। हैं। सुरमा जिसको आप बोलते हो। माशाअल्लाह। आइए, इसका एक भाई है जो इसके जरा खिलाड़ी है, वो दिखाते हैं अभी। जब तक आप इसको ध्यान से देखो, निजामी ब्रदर्स को। चलो आ जाओ। ये बच्चा जो है ना आसिम भाई, ये भी पहली हुई सींग का है और बहुत सिंग बड़ा है यार। छोटे चेहरे का बच्चा है, समझ रहे हो। और ये भी एकदम फुल है, एकदम खेलने खेल वाला का बोलते हो ना। इसकी कुछ पुरानी वीडियो भी है मेरे पास। बहुत लाजवाब। देखो आप चेहरा देखो इसका, बहुत छोटे चेहरे। और चीज जब ये बन के तैयार होगी ना आसिम भाई, तो समझ में आएगा। इसकी सींग बहुत ज्यादा बाहर नहीं होगी, मगर ये सींग पे जो इसने अभी से धारी कटिंग डाला है ना, ये और भी गहरी होगी। जो निजाम भाई ने एक बात बताए थे, जैसे दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, सबके हाथ की प्रिंट अलग होती है जी। वैसे अल्लाह ताला ने हर मेंढे की सींग की प्रिंट अलग है। प्रिंट सबकी अलग है, किसी की भी सींग की प्रिंट एक जैसी एक नहीं जैसी मिलेगी। नहीं होगी। हर दाढ़ी डिफरेंट है, हर शेप डिफरेंट है। हाँ, सब अलग अलग दिखेगा। इसके बाद क्या दिखाएंगे हम लोग? ये हो गए ना। हाँ, ये मैं आपको बनूर दिखाता हूँ। बनूर मेंढों का भी एक लाजवाब शौक करते हैं हमारे निजाम भाई।
एक ये बच्ची देखो आसिम भाई, फीमेल है। ये फीमेल है और ये बड़ी फीमेल है, वो बच्ची है भी, और ये दांती है। एक्चुअल में इसी की बच्ची वो है, बराबर। तो ये हो सकता है ये अभी फिर से बच्चा दे। मेरे को तो लग रहा है चाचा एक मिनट इधर आओ, ये हो सकता है ना ये आसिम भाई ये जी। बच्चा दे, क्योंकि मेरे को इसकी मतलब ये आपको फुल टाइम गाभन दिख रही है। हाँ मेरे को तो चाचा ये गाभन है क्या? गाभन है ना? तो ये मैं तो खैर खाली, क्योंकि इसका आसिम भाई बौला छोड़ी हुई है। तो ये अगर किसी को चाहिए अच्छी है, और वो बच्ची भी बहुत अच्छी है। अलग अलग देंगे। किसी को साथ में ले ले, अच्छा है ना, माँ बेटी है दोनों साथ में रह जाएगी। कीमत क्या कर रहे हैं इसकी कि फोन पे? कीमत मैं भी फोन पे बता दूंगा जो भी है। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। समझे? ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद तो इतना ही माल है आसिम भाई, इंशाल्लाह फिर आपका ब्रीडिंग सेटअप एक बार दिखाओ हाँ, बिल्कुल। मेंढियों का। मीडिया को दिखाओ ना, ये है ना। तो अभी जैसे कि बकरों में तो अपने को मालूम पड़ता है जैसे हीट पे आती है, मेंढियों में कैसे मालूम पड़ता है? मंडी में भी पता चल जाता है आसिम भाई, मैं तो कर रहा हूँ तो मालूम है। अभी इनको मैं ना पानी के लिए छोड़ता हूँ, तो इनकी पानी की वहाँ जगह है। एक्चुअल में होता ये है ना कि सही टाइम आपको अगर फीमेल को चेक करना है ना, तो दाने पानी के बाद रात में 11-12 बजे, जब अगर जैसे आपका दाना पानी 9 बजे निबट जाता है, तो आप उसको सब जानवर खा ले आराम से बैठे ना, तो फिर फीमेल को आप छोड़ो, तो उसकी सही हालत जो है ना वो उसको बताएगी, क्योंकि वो टाइम पे वो दाना भी नहीं मांगेगी, पानी भी नहीं मांगेगी। उस टाइम पे उसको आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि वो हिट पे आ गई है। अभी जैसे बकरों के अंदर मालूम पड़ता है कि ये ब्रीडर है, उसको गला पट्टी रहती है, उसका चेहरा पंच रहता है, जी। बच्चे का हाइट। मेंढों में कैसे मालूम पड़ता है ब्रीडर क्वालिटी का? मेंढे में हाँ, ये बहुत भारी सवाल है। सवाल बड़ा अच्छा और ही आज पूछा। तक मेरे को नहीं लगता किसी ने सवाल पूछा होगा। वही तो मैं कि थोड़ा मैं भी सोचता हूँ ना, क्योंकि मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए डाल रहा हूँ ना। मैं देखा आपने वो गैस का डाले बिफोर आफ्टर का, जी। एकदम लाजवाब वीडियो है, वो लाजवाब वीडियो है। वो ना मैंने वो आपने खाने का सोडा खिलाया। एक मिनट बंद करेंगे, ये चिल्ला रही, इनको चाचा को बोलता हूँ लेके जाओ। हाँ। चाचा तो अभी वो मेंढी को रवाना कर दी हमने। आप एक बार सब बच्चे फिर देख लो। कबरा, ये देखिए व्हाइट एंड ब्लैक, ये कच फुल जेड ब्लैक मेंढा, ये दो एकदम जबरदस्त खेल के बच्चे। जी भाई, वही चीज कि मैंने वो गैस का बताया था ना, जो अपन बात कर रहे थे, तो वो मैंने एक सस्ता फार्मूला बताया था कि पहले आप वो ट्राई करो। एक्चुअली में जैसे रात में अगर 2-2:30 बजे हो गए और आज आपके पास दवा मौजूद नहीं है ना, जी तो वो खाने का सोडा 1 चम्मच आप उसके मुंह में डाल दो, जी, तो वो उससे बहुत जल्दी गैस का जो प्रॉब्लम है ना, पौना घंटे 1 घंटे में कवर हो जाता है। तो उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इसके लिए दवा भी आती है, तो वो तो सबको मालूम है, दवा मेडिकल से जाके कोई भी ले आ सकता है, लेकिन वो नॉर्मल जो पुराना फार्मूला आता है मैंने वो बताया था। और दूसरी बात, एक और वीडियो डाली थी ना वो नाक से कीड़े की, लेकिन एक्चुअली में कैसा जबरदस्त वीडियो था। वीडियो चली अच्छी, लेकिन उसको वापस से मेरे को रिविट करना है, क्योंकि उसमें मैंने बोला नहीं था, सिर्फ डाल दिया था। तो अभी तक 70-80 मैसेज ये पड़े कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो वापिस से एक बार आप हाँ, उसको बना के करके मैं वो करूंगा। तो इसमें तुमने ब्रीडिंग का जो ब्रीडर का सवाल किया ना आसिम भाई, तो मैं तुमको ब्रीडर के तौर पे ना इतने मेंढों में ये लेने बोलूंगा। इसको तुम जूम करके दिखाओ, जूम किया हुआ है, समझे? ये चीज है ब्रीडर के लिए। इसमें अब ब्रीडर के लिए आप क्या बोलोगे, इस बच्चे में ना हर चीज मौजूद है। मतलब लोग बोलते हैं ना यार ये मेंढा जो है इतना महंगा क्यों, मतलब मेरे पास, हाँ दूसरे के पास से ले लिए तो वो खुश हो जाते कि मिला यार, निजाम तो इतना बोल रहा था। एक रीजन, एक चीज बताता हूँ। 3 दोस्त आए, 3 दोस्तों ने से एक मेंढा मेरे पास लिया और वो लेकर चले गए, और वो रास्ते में या फिर उसकी सोसाइटी में या उसके फार्म पे उसको बोलते हैं ये चीज तूने महंगी ले लिया। उसको क्या बोलते हैं, ये चीज तूने महंगी ले लिया। तो वो अगर समझदार है या उस लाइन का है तो वो समझ जाता है कि ये क्या चीज बनेगी और क्या चीज आगे जाके भर रही है। ये बच्चा जब मैंने दिया था उस टाइम पे था, लेकिन जो कस्टमर है ना वो भी परख वाला, क्योंकि उसके जो कस्टमर की मेरे को चॉइस समझ में आती है। जो जैसे मेरे कुछ बंधे हुए कस्टमर है ना, तो उसने 5 जानवर लिया, तो 5 जानवर जो है ना वो सब टॉप के आसिम भाई, बराबर। तो ये बच्चा भी लिया। अब ये बढ़ने के बजाय 4 महीने और रिवर्स आया, अब जाके माशाल्लाह ये लाइन लेवल पे आया। तो मेरे को बताना है कि ब्रीडर के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी जितनी फीमेल है ना मैं इससे ही लगवाऊंगा। इसमें हाइट है, इसमें लेंथ है, इसके सींग मोटे हैं, अच्छा इसके चेहरे पे खूबसूरती आसिम भाई है ना।
अभी ये जो है ना, ये 65% आपको अच्छा दिख रहा है। बराबर। अभी इसमें जो 35% और है ना, वो इंशाल्लाह ईद से 1 महीना पहले मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ना, तो समझ में आएगा। कोई कोई चीज कम उम्र के बच्चे जो महंगे होते हैं ना, मैं लेकर आता हूँ कि थोड़ा सा रेट में ऊपर का है, तो वो चीज होती क्यों है ना। अब ये बच्चा मैं दिखाता हूँ। ये बच्चा देखो आप, ये 7 महीने का है, ये बिका है मेरे पास, मैसूर की एक पार्टी ने ली है, समझे। इसका चेहरा मोहरा देखो, ये उसका ही छोटा पार्ट है। बस है ना, कैसे काम की बात बोले। अब 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा उधर करो आप। अब यही बच्चा मैंने बेचा है ना, ये थोड़ा सा कम रेट में था, 22,500 रुपये में था। तो ये चीज भी तुम्हारे सामने है और ये चीज भी, आप समझ रहे हो मेरी बात। अब मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें। अब ये बच्चा भी जब मैंने बेचा था तो अदन पे थोड़े से ऊपर का रेट का था, लेकिन अभी फिलहाल जब कोई भी लेने के लिए आता है जानवर, वो यही मांगता है, एक वीडियो इसके साथ एक फोटो लेकर जाता है। समझ गया मैं। समझे। मतलब वो जो परख है वो आप पहले कर ले तो हम लोग बाद में कर पाते हैं। मैं जो चीज समझ देता गया हूँ ना, मैं। सीना ठोक के इसीलिए देता हूँ कि, और इतना चैलेंज और इतनी गारंटी भी देता हूँ कि तेरे को नहीं समझ में आ रही है, 3 महीने के बाद मेरे को वापस। क्योंकि ये निजाम का डेरा है। हाँ माशाल्लाह। और मेरे को मेरी चीज के ऊपर होता है आसिम भाई भरोसा, गर्व गर्व होता है। और फिर वो मेरे को मालूम है क्या चीज बनेगी आगे जाके। अब अगर आप बोल रहे थे ब्रीडर के तौर पे, तो इसको रख सकते हो। ये हाइट लेंथ का हो गया। मेंढे आप पालो तो हाइट और लेंथ वाले पालो, वो तो एक जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना कस्टमर का, जैसे जैसे कस्टमर पुराना होता है मेंढों के शौक में, मतलब जैसे जैसे पालता है मेंढे, हर साल रखता है, तो वो आखिरी इस पे जाके रुकता है। सही है। या फिर आप ऐसे नॉर्मल शॉर्ट हाइट वाले पालो। जब ये भरते हैं ना आसिम भाई, बदन भरता है ना इनका, तो इनका एक अलग रुआब रहता है। बराबर है ना। अभी ये अदंती बच्चा दिया था, अब ये भी माशाल्लाह अपनी बनावट ले रहा आसिम भाई, समझे। ये जब बहुत भरेगा, जबरदस्त हो इसके गया। बाल उतारेंगे ना, तो जो पाड़े, बस बस बेटा, जो पाड़ा रहता है ना, उस पे कैसे एक धुलधुलापन रहता है, रिंकल्स ये आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज बैठी है कि ये वो होगा। ये बहुत भारी बच्चा है माशाल्लाह। ये एकदम इसकी मांडी उंडी एकदम वैसी हो जाएगी, ऐसा मारोगे एकदम पटाखे की जैसे आवाज आएगी, आप पाट कनी से आवाज आना चाहिए, तो मजा आती है मेंढे में। तो निजाम भाई के जो लिए मैंने एक बात बोला आज, वो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये जो चीज बचपन में देख लेते हैं, हमको बड़े होने पे मालूम पड़ता है, और ये बात हकीकत है दोस्तों। और एक चैलेंज और है आसिम भाई मेरे पास जी। मैं इतने मेंढों में एक मेंढा कोई रख दूंगा, और बाद में उसको मेंढे को जब मुझे उसको शो करना होगा, और उसी मेंढे को मैं यहाँ लाके अगर बांधता हूँ, हाँ, तो मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि आप नहीं बोल सकते निजाम ये तूने अंदर से निकाला है, आप मेरे को बोलोगे कि ये मेंढा बाहर से नया आया हुआ है। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं अल्लाह की बगैर मर्जी के कोई चीज नहीं जोड़ सकता। बराबर का। समझ रहे हो, इसमें अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का रहम करम जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरे तरफ से पूरे दावे कर दूंगा, लेकिन आसमानी सुल्तानी कोई अगर तकलीफ होती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, समझे। और वो कस्टमर जो पालते हैं उनको समझ होना चाहिए, और वो समझते हैं, कुछ जो पुराने कस्टमर होते हैं वो समझते हैं इस चीज को। सही है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, पर मेरा एक सवाल और है जी। जैसे कि आपने बोले कि ब्रीडर ऐसा यूज करना चाहिए जी। और आपने दूसरा ब्रीडर भी बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। अब बकरों के अंदर मांस मर्तबा जैसे नहीं हम लोग सोचते हैं कि हैदराबादी बकरा लगाऊंगा तो लंबे कान आएंगे, वाइट आईज आएगी, है ना। तो वैसे ही क्या कुछ लोग विलायती के अंदर भी ये प्रयोग करते हैं ताकि इसकी हाइट लेंथ बढ़ जावे, दुम बढ़ जावे इसकी, ऐसे क्या प्रयोग करते हैं लोग, जैसे कि लमदुम से लगा देना, या तो समझ रहे हो मैं, मेरा क्वेश्चन आपको समझा गया? मैं समझ गया। जैसा हम लोग करते हैं हैदराबादी के साथ, बिल्कुल, या पतीरा के साथ, के पतीरा के बच्चों के लंबे कान आ गए, सफेद आ गए, क्या मेंढों में भी ऐसा कर रहे हैं लोग क्या जंगलों में? 55% कर रहे जो लमदुम मेंढे आते हैं सींग वाले, हाँ, अगर मैं 40 मेंढों के बीच में 5 मेंढे भी छोड़ दूं आसिम भाई, 5 मेंढी, हाँ मेंढे मेंढे, हाँ, जो सींग वाला मेंढा आता है लमदुम का, हाँ, तो अच्छा जो उस्ताद है ना, उसके पसीने छूट जाएंगे, वो विलायती बोल के गाड़ी में डाल लेगा। तो क्या आप मंगाए हो कभी, या मंगा सकते हो हमको दिखाने के लिए? मेंढा मेरे पास तो नहीं आया था, लेकिन किसी के पास 6 महीना पहले था वो मेंढा, तो मेरे को वीडियो डाला कि तुमको चलेगा क्या, तो मैंने उसको पूछा कहाँ से लिया है, तो उसने बताया कि ऐसे से एक जगह से आ गया था, तो मैं समझ गया कि वही आइटम है।
मेंढा देख के मेरे को समझ में आ गया, और वो खुशी में विलायती समझ के और वो कम रेट में लेकर आ गया था। और मेंढा मेरे ख्याल से होगा, इतना बड़ा होगा, तैयार मेंढा था। तो दिखने में ऐसे ही होते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहचानोगे ही नहीं। बकरी चेहरा होता है थोड़ा। बकरी, आप उत्तराखंड और पंजाब के मेंढे नहीं पहचान सकते उस्ताद। चलो एक टेस्ट करते हैं आज। हाँ 4 मेंढे बताओ, मैं भी हूँ, लालू भाई भी है यहाँ पर। देखते लालू भाई और मैं बता पाते हैं कि नहीं। चलो चलेगा ना। हाँ लालू भाई कंपटीशन कर रहे हैं, आप आएंगे उसमें? ये 4 मेंढे बताएंगे अपने को बताना है कि वो बताओ हाँ क्या बताना है हम लोग को? तुम लोग को पंजाब और घोटिया बताना है। हाँ चलो है ना, चलो बताओ। चलो ये इतने बंदे, इसमें में से तुम मेरे को एक घोटिया की निशानी बता दो और पंजाब की निशानी नहीं, बता कोई भी इसमें से एक मेंढा आप बता दो, ये पंजाब है पंजाब है या और ये घोटिया है। भूटिया तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं एक बताना पड़ेगा। अभी काम चालू है, जाओ इधर से हट जाओ, बाद में आना जाओ। भूटिया है ही नहीं है, तो धोखे में रख रहा है। नहीं है बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। पंजाब में बता दूंगा कौन सा पंजाब। नहीं एक है लालू भाई, काय को मैं देखो एक चीज, ये मेरे तरफ फोकस करो जब तक लालू भाई को सोचने का टाइम दो। जो चीज है देखो, मैं हर चीज ना अपने खूंटे पे एक रखता हूँ, क्योंकि जो नए कस्टमर होते हैं ना, यार ऐसा क्यों यार, वो तो महंगा रेट है या ज्यादा रेट बोल रहा बड़ा है। जानवर है। ये भी काय को बताऊं, तुम्हारे हिसाब से तलाश करो। आप घूमो एक बार। कस्टमर के अच्छा लिए यहाँ बंधे हुए ही है ना कि अंदर भी है? इधर उधर मत जाओ, उधर तो मैंने इधर ही है, वो बच्चा इधर ही है, हाँ यही लाइन में। हाँ तो वो ना, ये खाली गुमराह कर रहा है। हैं? हाँ ये है, ये कौन सा अरे बच्चा। अरे अल्लाह के बंदे, वो बच्चा तुम देखो कौन सा है। वो ब्रीडर के लिए रखा है। अगर तुम बताओ। ये बच्चा अगर फेल हो गया ना, मतलब एक्चुअल में ये है एक, ये बच्चा कलर के हिसाब से खेलने को, और एक ये बच्चा खेलने को कलर के हिसाब से, मतलब उनकी सारी मादी वो है। भूटिया बोल रहे हो किसको? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को आपको पहचान बताना बताओ। है। भाई, मेरे साथ इसमें सब पंजाब बच्चे। नहीं आपको एक बकरा कोई भी तैयार कर लेता है, कोई भी अपनी मूंछ खड़ी कर लेता है कि मैंने बकरा तैयार कर लेता हूँ, 120 पे 130 पे पहुंचाता हूँ। अगर 2 मादी में आतिम बकरी भाई, लाके छोड़ दूं ना ये दरवाजे पे। आतिम भाई, ये गुमराह कर रहा है कि भूटिया का क्रेज है। भूटिया का क्रेज आने वाला है नहीं। मेरी बात सुनो, क्रेज की बात उसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके शौकीन बंधे हुए होते लालू भाई। वो शौकीन को मैं और तुम बोलेंगे ना तो अपनी मजा। इम्मो उस्ताद का नाम सुने हो? हाँ बराबर। आपने भी सुने हो, फार्म पे हमारे बाजू में साथ बैठे, बैठे। बाजू में। क्या बोले थे उन्होंने छोटी पूंछ के बारे में मेरे को? अब तुम ये बताओ। वो तो लड़ाई के बारे में बताए थे। नहीं, खेल किस चीज में अच्छे होते? पंजाब के लोग क्या बोलते हैं मेरे को ये बताओ। छोटी पूंछ नहीं, वो साइड में करते हैं वो लोग। साइड में कर लेते हैं। तो ये अगर मैं इम्मो उस्ताद को बोलूं तो वो पीछे हंसेगा, या कोई नया शौकीन बोले तो वो हंसेगा। उनके नाम के आगे उस्ताद लगता है। और मैं एक चीज पहली बार बताता हूँ, मैं ये जो है पंजाब के लंबे लंगर होते हैं, ये ग्रोथ अच्छे करते हैं। बूटिया 70 75 80 किलो पैक हो जाते हैं। ये चीज लालू भाई आज मैं साबित कर दूंगा। ये चीज साबित करो। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन बाखुदा बोलता हूँ, या फिर तुम इमरान भाई से जाके टक्कर करना, तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब। इमरान भाई तो क्यों टक्कर करूंगा मेरी बात मैं? सुनो, मैं उसका वाकया बताता हूँ ना। एजाज जोगेश्वरी मेरा 6 साल पुराना कस्टमर है, और बॉम्बे में रहने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की सूरत नहीं देखे। मेरी तो देखे उन्होंने, मैंने उनको कभी नहीं देखा हूँ। वो बंदा है कैसा लड़का है वो, बहुत पुराना फोटो लगा है। हाँ 22,000 रुपए का मैंने उनको एक बच्चा दिया था, तकरीबन 8 महीने का। वो टाइम पे विलायती बहुत सस्ते थे आसिम भाई। तो इमरान भाई के पास जब वो बच्चा गया, इमरान भाई बोले तूने क्या इतना छोटा ले लिया यार, थोड़ा बड़ा लाने का था ना। वो टाइम पे एजाज जोगेश्वरी मौजूद है कि वो टाइम पे जेडी पे 7 मेंढे थे सिर्फ। जब मेरे मेंढे उधर जाना स्टार्ट हुए ना, कब मेरे थे तो भाई? 8वां मेंढा मेरा था। बहुत तो बड़ी वो बात। मेंढा जाके बंधा। इमरान भाई मौजूद है, हयात है, लालू भाई भी हयात है, मैं भी हयात हूँ, और तुम भी हयात हो। वो मेंढा 115 किलो जब पहुंचा तो उसको इमरान भाई ने उधर से निकलवाए केज में से, उसको खूंटे पे बांधे कि इसका वजन कम करो, इसके घुटने में अब इससे खड़े नहीं हुआ जा रहा। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब स्ट्रक्चर लंबा नहीं रहेगा, 3 महले की बिल्डिंग है, 7 महले चढ़ाओगे तो बैठ ही जाएगा। मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूँ। ये आपने बोला कि 80-85 के आगे मैं यही नहीं, तो बात कहना चाह रहा हूँ। जब बिल्डिंग की पाया मजबूत रहेगी तो वजन बढ़ा लो जितना बढ़ा पाओ। और उसका मजबूती ही नहीं है। 70-75 किलो वाला बच्चा 110 किलो चढ़ा दोगे तो घुटने में पानी आना ही आना है ना। नहीं तो 80 वो वीडियो मत दिखाओ, बहस इधर करो जो बहस। मैं मेरे पास में इसीलिए तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इंजीनियर जरूरी है। ऐसे नहीं कोई आदमी 5 माला 7 माला चढ़ा ले, ऐसा नहीं चलता। अरे वीडियो ना दिखाओ। आप ढूंढ के तो बताओ नहीं, कौन सा मेंढा। बात ये हो रही कि ये गुमराह कर रहा मेरे को। बात क्या हो रही नहीं है इसमें। कि 180-85 के आगे नहीं जा अरे सकते। बाबा जाते हैं, लेकिन
पाए फेल हो जाते हैं, घुटने में पानी आ जाती है तुम्हारे लेकिन यहाँ। लेकिन मेरी समझ जो है ना, एक बात बताओ। मैं ना वो एरिया में गया हूँ वीडियो बनाने। तुम्हारी भी मैं आवाज 1 मिनट बंद करूंगा। बड़े बकरे जब वजन ज्यादा ले लेते तो मानोगे कि वो पैर से बड़ा बकरा तुम गाड़ी में उठाओ बैठ जाता है। कितना वजन इधर बात हाँ, कितना होता है वजन, होता है। लिमिट से ऊपर। लिमिट से ऊपर नहीं, लिमिट से जानवर ऊपर। की जितनी लिमिट होती है जानवर उतना ही ये वजन लेता बच्चे की है। मैं, ये बच्चे की, ये बच्चे की, ये 4 बच्चे की मैं अरे गारंटी भराई देता पे हूँ। तो फिर ऐसे 250-300 एक किलो भी मिनट जाते हैं। एक मिनट हातिम भाई, ये आप 4 बच्चे दिखाओ, एक ये बच्चा, एक ये और एक ये 3 बच्चों का जितना तुम चढ़ा दो, कभी कुछ आ जाए तो बता देना। आएगा लालू अरे भाई। तो हर बच्चा थोड़ी ना एक हाइट लेंथ का होता है। यही मसला। अभी आप हो, आपके 4 भाई, सब तो एक ही हाइट के हैं। घुटिया में जो होता है ना, घुटिया में कोई कोई लंबे लंगर के होते हाँ हैं। होते। हाँ। अरे कोई नहीं, मैं तो लिख के देने तैयार हूँ। ये क्या बोलेंगे निजाम भाई, मैं वो जाके वीडियो बनाया हूँ। हाँ उनकी भी इतनी 2-2, 3-3 फुट की दूर में कोई पहचान ही नहीं अरे भाई पाया। अभी तो वही मामला हो रहा है ना हातिम भाई, मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, बुरा हो जाएगी बात। ये देखो यार, हाय हाय। ये खड़ा, ये देखो हम्म। 115 किलो इमरान जेडी। हाँ मालूम, इमरान भाई। हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाए ना ओहो, हातिम भाई आज के। क्या चेहरा है लालू भाई? ये देखो पुरानी वीडियो मेरी जवानी की। आय हाय, ये आय देखो हाय। 100, ये बच्चा हाँ ये बच्चा तो अपन लाइव देखे, यहाँ पे भी आया था ना, 115 किलो से कुर्बानी से- इसको 108 किलो पे लाना पड़ा। कुर्बानी से 15 दिन पहले आया और था ये ना गोटिया बच्चा था मेरे हाथ का। कुर्बानी से अच्छा 15 अभी दिन अभी पहले आया था। खत्म करो, आप हार मान के नहीं चलो मिला। मैंने हार माना। मैं फिर बताओ। अरे मैं बताओ फिर। मैं जो है ना उत्तर दिया वो चीज का, ये नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं, आप हाँ, हार इसमें माने। नहीं है, इसमें बूटियां सॉरी, मैं हार माने वो बोलो, आप ढूंढ नहीं पाए। खड़ा कर, इधर दे, उसके लिए हार इधर मानने का दिखाओ। बोला। ये गोटिया कोई अगर बोल दे तो मेंढे का बा खुदा काम छोड़ दूंगा। इसकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है ना, है ना। ये इसकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है। हाँ। हम्म। ये भी ये पंजाब है, ये मेंढा उत्तराखंड का। मैं पूछ से नहीं वो लगा रहा हूँ, मैं लंबाई से बता रहा हूँ। ये पूछ से मैं अच्छा तो आपको नहीं एक बता सेकंड, सकता। मैं इसकी लंबाई से भी साबित कर देता हूँ। हाँ। ये वजन बताओ लालू भाई कितना होगा। हाँ, ये 45 किलो का बच्चा है। 6 महीने का बच्चा, 45 किलो हाँ। इसकी लेंथ, अरे इसकी यार मैं हाइट डेली तोलता हूँ, हातिम भाई से पूछो, हातिम भाई 1 किलो का फर्क बताएंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना फर्क वाह, नहीं बता रहे। आज आ गया मजा वीडियो में, जबरदस्त। समझे। ऐसा नहीं है। नहीं तो अब ये इस हाँ। बात का नचोड़ ये है ना लालू भाई, हाँ। तुम्हारी हाइट ये है। बात के नचोड़ ये है कि लंबा लंगर देख के लो, बच्चा अच्छा लो, बस अब बस खुली सब बात। छोड़ दो, उटिया हाँ, गुटिया। उटिया छोड़, अब लंबाई बस देख के पंजाब बच्चा को लो। भी छोड़ो। हाँ, लंबाई अब देख के ऐसा बच्चा है। लो। मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला, हाँ। ये ऐसा भी नहीं है लालू अब भाई। नहीं तुम नहीं, और मैं लालू भाई रोक ने अब सकते। सही बात कर दी है। नहीं, बिल्कुल। लंबाई देख के बच्चे नहीं लो। नहीं, निजाम भाई, लालू भाई सही बात एक की है। सेकंड, ये बड़े मेरे भाई मेरी बात तो सुनो। हातिम भाई ये इसको दिखाओ, बच्चे को, इस बच्चे को दिखाओ लंबाई, ये बच्चे की लंबाई दिखाओ, ये बच्चे की ये बच्चे की लंबाई दिखाई लंबाई देखे। दिखाओ। ये बच्चा उत्तराखंड का यार आसिम भाई। अरे ये कहीं का भी हो, ये कहीं का भी हो, लंबाई देख के मैं बोल रहा हूँ। ये बच्चा- लंबाई देख के लो। धूम का मोटापन हाँ। देखो। ये दुम का मोटापन छोड़ो, इसकी तुम लेंथ देखो। ये हाँ। ये गोटिया बोलोगे इसको ये आप। निजाम जो माल लाता है लंबाई देख के लाता है, क्वालिटी वाइज अच्छे रहते हैं। मैं एक चीज मैं और, हर वीडियो में मेरे यही बोलता हूँ, इसीलिए तो बोलता हूँ। नहीं देखो लालू भाई, एक चीज हाँ। मैं और बताता हूँ। देखो हम किसी के उधर कैमरा करो हाँ। शेख साहब। अभी ये 2 दांत लगाया होगा। हाँ, इसको बच्चे देखो। नहीं, अपन ये नहीं बोल सकते कि तुम हाइट मत, तेरी हाँ, अच्छा तुम झूठ बोल रहे थे मारना। ये हाइट और लेंथ मत लो। ये बच्ची जितना ये गोल शॉर्ट हाइट में भरेगा ना आसिम भाई, बहुत तो लाजवाब इसके बच्चा है। अंदर आप कैमरा थोड़ा सा मेरी तरफ करें। अरे वाह। अभी आज इन्होंने मेरे को 5 मिनट छेड़ पहले दिया। जो है ना साफ करवा के आया है। हाँ, ये बात है। इन्होंने मेरे को छेड़ दिए। ये नहीं लालू भाई, मैं शॉर्ट हाइट वालों मेंढों के पालने के शौकीन अलग बात। ये पानी के जो गेंडे होते हैं ना आसिम अभी मैं इनको बताऊं क्या, हाँ। बर्बरे और नटियों के शौकीन कौन है? जैसे मैं हूँ, हाँ। इमरान भाई है, हाँ। तो हमको नहीं बड़े पसंद आते, नहीं। वो समझाना चाह रहे हो ना। मैं वो समझाना मैं वो नहीं समझाने दूंगा तुमको, मैं ये समझा दूंगा कि लंबा लंगर देख के मीठा लो बस। लालू भाई, मैं ये लंबा लंगर जो पहली बार शौक कर रहा है उसको अरे नहीं मालूम हमको होता चाहिए है। नहीं लंबा मेंढा, फॉर आप एग्जाम्पल। समझ रहे हो ना। हाँ समझ गया। कस्टमर हम जो अभी जैसे ये लेंथ जो इसने लिया है ना कस्टमर ने, ये पुराना चावल है, ये खिलाड़ी है। इसको मालूम है कि अब मैं एकदम, मेरे को ना तनतनाता हुआ 100-125 किलो का मेंढा तैयार करने का, बड़ा फ्रेम का है ना, इसको फीमेल। ये जो मेंढे होते हैं ना, ये जब भरते हैं छोटे, इनके शौकीन अलग होते हैं। इनको अच्छा, जेडी पे एक मेंढा था जो ऐसी सींग का था। हाँ। इमरान भाई ने क्या बोले, अगर मेरे को जिताना होएगा तो मैं ये मेंढे को जिताऊंगा। हाँ। इतना बड़ा पिद्दू था वो, हाँ। मानोगे आप? सबसे शॉर्ट हाइट इमरान भाई को दुलदुल जो बोलते हैं ना, दुलदुल अरे तो वही तो हर किसी का टेस्ट अलग टेस्ट होता अलग है। होता है। मैं किसी चीज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज बुरी नहीं है, नाटा मेंढा बुरा नहीं है, लेकिन हमको जो है ना, कस्टमर के टेस्ट को तुम बदल नहीं सकते आसिम भाई, समझ रहे हो। बराबर है, कस्टमर के टेस्ट को जो है वो तुम बदल नहीं सकते। ए बेटा वो बिल्ली उठा के ले जा, सही है, सही कहा आपने है निजाम ना। भाई, आई एग्री वो तो विद यू। कस्टमर, ये इसके शौकीन अलग है मेरे भाई, इसके शौकीन अलग है, ये मेंढे की सींग के शौकीन अलग है। आप जितने सौदा कर लो। नहीं बिका है, वो भाभी ने लिए, नाजिया भाभी है ना, उसने लिए।
ये सींग के मेंढे के शौकीन अलग है, आप समझ रहे? साजिया आपा ने सॉरी, लिया। साजिया आपा ने लिए। ताजिया आपा नगरी आपा ने लिए। आजकल एक अलग क्रेज आप लोग के वजह से आ गया है। काफी सारे फैमिली वाले जो हैं, जी, जो जैसे हमारी माँ बहन है, वो बनूर मेंढे घर में पाल रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है बहुत। मुंबई में, हाँ, फ्लैटों में। तुम समझ रहे, जो लोग हाँ समझ रहा हूँ। डॉग्स कैट्स रखते थे, वो दिखा दूंगा तुम्हारी पार्टी हाँ, को, दिखा। सुनो ना, वो भी घर के पालने के लिए वो अभी है ना लालू भाई आ गए हैं बनूर पे। गोद में ले। एक टाइम तक बैंटम का बहुत क्रेज था, अब बनूर पे आ गए लोग। हाँ। अभी ये इसका देखो रीजन ना, तुमको मालूम है? ये देखो बच्चा भी सूरत में घर में पालने के लिए लिया। ये बेड पे निजाम भाई रहता आप हाथ में लो उसको। हाँ, है। ये बच्चा बेड पे रहता है। थोड़ा सा आप लालू भाई साथ में आइए ना। माशाल्लाह, ये लालू भाई के चैनल से बिका है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत कितनी बड़ी जाएगा बात कल है। इंशाल्लाह ये। लालू सेठ द दुम्बा किंग का यूट्यूब चैनल है। अब और मैं इसको उस पे छोड़ता हूँ, उसको देखना। निजाम भाई, आपको उनके चैनल की तारीफ पसंद नहीं है क्या? नहीं, ये इनके मैं तो बताऊं, मैं मेरे को पहले ये बताओ, वीडियो डालने के कितनी देर बाद सौदा हो गया? वीडियो डालने के बाद इन्होंने मेरे को जाम कर दिया कि किसकी बात मत कर। अच्छा, पर मेरे को आपकी शायद एक बात पसंद नहीं है, क्या? जो मैं बोलूंगा। बोलिए। आप इनका वीडियो डालते हो, नंबर आपका क्यों डालते हो? वो मेरे को ये मुर्गा खाना रहता है। नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग। ये हमारे एथिक्स नहीं है। नहीं हम लोग अगर बाकी इनका मुर्गा खाते नहीं नहीं इनका वीडियो आया तो इनका बिक गया तो बोलेंगे ना ये आपको? नहीं, हैं। ये खुद बोलता है, पूछ लो सुनो ना मेरी बात। इनकी जो पार्टियां होती है ना, हम्म, अभी जो तुम्हारा दोस्त है वो जितना तुमसे खुल के बात कर सकता है वो मेरे से नहीं करेगा। तो वो इनके जो कस्टमर है, जैसे ज्यादा घुटती है ना, यार घुटती लालू भाई है। पटाओ ना, निजाम का मेंढा हो जो अरे तुम कल मैं यहाँ पे आके बैठा था, मैं बोला तू बात कर ले, नहीं बात करने के बाद जो बोले मैं नहीं तुम बात करके लो। मैं क्या करूँ अब? समझ रहे? सही। तो वो गाले का तो इनका कोई सवाल नहीं है बीच में। वो सीधा बोल देते कि गाँवटी मैं मुर्गा रहता है। देसी मुर्गा खाऊंगा। सही। अच्छा, तुम बोल रहे थे इसका क्रेज क्यों बढ़ा? ये देखो, सबसे पहली बात, बनूर में जो है खास ना, ये जो लेडीज लेडीज पाल रही, मैं ये उसका लेडीज माँ ले गई बहनों थी को। आसिम भाई। सबसे आते ही साथ गाड़ी से ना मेरा बिक गया था, तो वो ले गई घर पे और बच्चे के लिए चाहिए था। अब ये हो ये रहा है कि वो बाहर जानवरों में इसको बांध रहे हैं, तो ये चिल्ला रहा है। ये बोल रहे पलंग पे बैठ रहा है, और हाँ। मतलब पलंग पे जब तक हमारे साथ में है, रात में बोले 3 बजे तक था, जहां बाहर निकाल के बांधे तो तेज तेज चिल्लाने लगा। तो इनको कैसा है, इंसानों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती लगाव है। लगाव रहता है, और बहुत जल्दी ये उम्र में बहुत जल्दी हाथ पे आते हैं। और मैं तो लालू भाई की एक बात देखा हूँ, साल भर इनके पास 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बनूर ना, एक नर एक मादा, हाँ, और बेचने की कोई घाई नहीं रहती नहीं इनकी। नहीं आराम से। ये बच्चे उसका आप इनके शौक पूरा छोटे कर रहे देख हैं। मेरे लोगे बड़े ना, भाई है ना, बड़े भाई रहमत हाँ, भाई, उनको हाँ। बहुत पसंद है, खड़े होके खाने आता सही, मैं देखता हूँ ना आपके, हमेशा आज नहीं बरसों से देख रहा हूँ। हाँ। ये देखो, एक और शौक देखो हमारे भाई ने। बहुत आज शौक की कमी नहीं होने कोई भी देंगे। इसको माशाअल्लाह बोले ना, नजर लगेगी। इसका बहुत। भाई चेहरा भाई, देखो। मैं तो उसको ये दिखाना नहीं पुरानी चाहिए यार। पिक्चरें जो आती थी ना, माशाअल्लाह। तो उसमें हीरोइन के हाथ में बकरी का बच्चा नहीं आप मिलेगा थोड़ा आपको। करीब आइए ना प्लीज। समझे लालू भाई? उसके हाथ में भेड़ का ही बच्चा रहता था। हाँ। वो कश्मीर में भाग रही ये है ना, वाकई में बात बोले ये आपने। मैंने आपको, क्योंकि बकरियों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत ये लगते हैं। थोड़ा एक बार करीब लो ना, आपसे केस वगैरह करो यार, इतनी प्यारी चीज थोड़ा आई अभी है। से वो बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा गंदा हो रहा है। लेकिन इसके बाल में भी कुदरत का ये करिश्मा देखो कि चमक है। बहुत चमक। ये दूध की चमक है मेरे भाई। ये दूध की चमक अलग हो गई, लेकिन इसके बाल में रेशम जैसा बोलता है ना, रेशम, ये ओह, नहा वो लेगा नहा ना, रहा है कि मादा? ये मादा है। ये वो पता नहीं क्या उन्होंने ब्रीडिंग सेटअप डालने का सोचे, तो सारी मादा आ रही है, सब मादा आ रही ये है। तो ये अल्लाह का शुक्र है भाई, मादा होना बहुत बड़ी बात है। हाँ सब लालू भाई? मादा ही हो गई ना पूरे पूरे। ये मादा हो गई, ये मादा मेरे पास नई आई हुई है। और ये नई के सिंग तो दिखाओ, एक मिनट हटो, ये देखो, बहुत भारी ये सिंग दोनों है। को अभी उसमें नहीं, इसलिए नहीं डाला ना, ये दोनों नई आई हुई, वो लोग बहुत मार रहे हैं। अभी दबदबा बन गया है ना उनका, तो इसके लिए हाँ, इसको मार पुराने रहे हैं। हो गए ना इसलिए। तो एक ऐसा सवाल था, जैसे व्हाइट मादिया रखे हैं, अब इस पे कबरे या काले मेंढे लगाएंगे तो बच्चे आएंगे? वैसे हाँ, खबरें बच हैं। देखो, आएंगे। उसमें 80% आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे दुम्बों में कलर की कोई गारंटी नहीं है, कुछ आप ही गारंटी बोले थे ना नहीं, ये कुछ बात, गारंटी नहीं है। तो इनमें है। अब आपको है कि आप बात नहीं, आपने बात बताई थी मेरे को। आगे तो दिखाई देता हूँ। कबरा देखो बच्चा कैसे- आ गया तो और महंगा। काली वाली मादी जो अपन बेचे थे, तो महंगा कर दोगे आप? देखो मैं नहीं महंगा करूंगा। नदीम भाई ने वीडियो डाले, काली मादी का फुल वाइट बच्चा। बाप रे बाप, आप देख लो। आप ये जो अपन काली मादी वीडियो डाले थे, मालूम है, अपन मालूम है, आपकी डबल बच्चे वाली, जबरदस्त पूरा मादी। फुल वाइट बच्चा आया। अब ये कैसे आप उनको बोल सकते, बताओ वो चीज। दुम्बों में नहीं बोल ये- सकते। यही पार्टी मांग रही है, ये मादी मेरे पास आने लगी है। क्या बात है, कबरी मादी है, और तुम्हारे भाई के पास भी ऐसी मादी है? शानू के पास। हाँ। हाँ, तो ये अब खरीदने वाले हैं आप लोग? ये मैंने खरीद लिया हूँ, ये मेरे पास आने वाली है। ये आई तो नहीं है, लेकिन चाहिए, वीडियो इसमें में छोड़ोगे हाँ, आप? हाँ। ये अगर जैसे ये पार्टी को डाला हूँ, इनको समझ में आया तो ठीक है, तो जो लेगा ये तो आप रख लोगे? हैप्पी। कौन था? ये कबरी मादी बहुत अच्छी मादी है।
सींग वाली है। सींग मादी है, 2-3 इंच के सींग है इसके, देखो तो कलर। सींग होना जरूरी है लालू से। हाँ सींग में सींग लगाओगे तो अच्छा है ना, सींग मतलब वाला कस्टमर जरूरी है। पैसे डाल रहा है। पर बाद मर्तबा देखा गया है कि विलायती मादियों में सींग आती है पर नहीं भी आती है ना, होता है, हर एक को जरूरी नहीं है होता ना। है। अभी मेरे पास एक मादी थी, वो मुंडी थी, लेकिन नर लगा उसको रामपुरी ना, तो अच्छी सींग वाला बच्चा आया था, लेकिन सही। सींग थोड़ी छोटी रह जाती है, यानी वो क्रॉस में हो गए ना तो उनकी सींग की हद कम हो जाती है। बराबर, और विलायती से विलायती टक्कर खाएगा ना तो उसकी सींग जितनी फुल साइज में आती है ना उतनी आएगी, सही। है ना। एक बार यहाँ का भी दिखा दो आप, बस बिल्कुल, और ऑफ वीडियो कोर्स खत्म ऑफ कर दो। कोर्स। ये सब आपकी बकरियां हैं, ये सब बकरियां थी, अभी ये केज में आ नहीं रही थी ना, ज्यादा हो गई ना तो अभी। ज्यादा हो गई क्योंकि कुछ अल्लाह फीमेल ताला हो गई। ने इनको भी बहुत बकरियों से बख्शे हैं, अल्लाह अल्लाह के दिया हुआ है सब। और इनके पास ऐसी ऐसी बकरियां हैं जो कि मतलब एक टाइम से इनके पास है, उसका ही सेटअप ये रन करते हैं पूरा, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। एक से एक। कभी मैं जो पतीरा का सोचता हूँ तो अल्लाह की नेमत देखो कि कभी कभी मक्का देखो चीनी आ अल्लाह जाता ताला ने है। इनको मक्खी चीना भी दिया। मतलब बहुत शौक था, अभी अरे क्रेज भी है भाई ये मक्खी चीनी। कलर पे तो मैं क्या बोलूं, कुर्बान जाऊं। बहुत अच्छा कलर है यार वाह। ये, है ना। या इसको अंदर छोड़ो यार, अंदर छोड़ो, समझो बात को। हाँ माशाअल्लाह बोले। और सब माशाल्लाह बोलो। और ये बच्चे देने के नहीं है, नहीं, अभी जब कुछ- देने की उम्र के होंगे तो हम वीडियो बना देंगे। ये अभी समझो महीना भर के हैं तो इसमें आ गए आसिम भाई, फिर थोड़े से बड़े हो जाते, जैसे ये हो गया थोड़ा सा शैतान तो ये इसमें डाल दिया, है ना। ये तो बेचोगे ना आप? नहीं अभी नहीं यार, अभी भी दूध पी रहे, तुम समझ रहे हो। माँ का जब तक माँ के बगैर बच्चा रह ले तो वो टाइम तक मेरा जमीर गवारा करता है। इसमें से बाकी कोई बच्चे नहीं देने ना। ये सब पलाई के है, मतलब छोटे रहते तो इसमें डाल देता हूँ। खड़े हो जा बेटा। सब कलर का बच्चा देखो इनका, सब सब शेर जैसे बन गए। हाँ बहुत भारी हो गए सब, बाप रे माशाल्लाह। आप ये कस्टमर को दिया था, कुछ टाइम के बाद ना नहीं समझ में आया ये बच्चा, मतलब उन्होंने अपनी जगह पे और पाला। शायद इसके सींग के जो घुमाव है, सींग का बाकी एक घुमाव बात बोलता हूँ, ऐसा मेंढा मिलेगा नहीं उनको। हाँ अरे वो चीज क्या मालूम है, बनेगी जब बन रह गई है। अभी वो बच्चा तकरीबन 60 किलो पे बच्चा आसिम भाई। ये कलर के राजा बच्चे देखो। ये सब मेरे दिए हुए और मेरे पास ही है, कच्ची है दोनों। दोनों कच्ची है। वो विलायती बीच वाला जो है वो कलर में है, गिलहरा है पैटर्न में, जी। ठीक है। और ये वाला कबरे में है। और ये वाला निजाम में, ये चेहरे को क्या बोलेंगे अपन? ये तो गुलाबी नाक, हल्का तुम्हारा तिलकधारी जो तुमको पसंद है वो खोल दिया है, लेकिन बहुत अलग लेवल की तो चीज है। अल्लाह का शुक्र है निजाम भाई ने मेरे को अप्रिशिएट तो किए। निजाम भाई आपका नंबर बोलिए प्लीज। नंबर 9764264257। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम भाई, इतने क्लैरिफिकेशन से बात करने को, एक एक बात बताने को। मैं खास शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा लालू सेठ द दुम्बा किंग का, जो अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं और हमेशा ही सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। और जो भी इन्हों की बात हुई है दोनों की वीडियो में, ये काम के रिलेटेड है और कोई ऐसा नहीं है ना जो अपने ऊपर ना ले। हाँ कोई नहीं, किसी कोई के ऊपर नहीं ले। उन्होंने भी अपने हिसाब से अलग मैं चीज अपने से समझा है। और लोगों का नाम लिए, ठीक है, तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मेरी लिया था। वीडियो में किसी बेचने वाले को मेरी तरफ से कभी अगर कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए माफी चाहता मैं भी वही हूँ। चाहता और मैं कभी किसी के ऊपर छींटे छर्रे की कोई बात नहीं करता हूँ, आप समझ रहे हो। समझ रहे मैं हैं। जिस दिन अगर ये सब काम करने लगा ना आसिम भाई, तो ये सब चीजें मेरे हाथ से छीन जाएंगी। 5 मिनट अगर जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और व्यापारी ने मेरे को वीडियो डाला ना, और बाइक साइड में लेके, मतलब मैं चलती हुई बाइक पे बात नहीं कर पाता हूँ, साइड में लेके बाइक बात किया ना मैंने, थोड़ा सा क्या आगे भाई थोड़ा सी बाइक लगाने की जगह मिल जाए, और मैं लेट हो गया ना, तो बोलता है निजाम भाई बिक गया, तुमको तो डाला था ना 5 से 7 मिनट में। अब फिर अफसोस करते रहो, जब तक बाइक चला रहे हो घर नहीं पहुंच रहे हो तो बच्चा दिमाग में घूमते रहता है कि साला बिक गया। तो इतना एक्टिव होना पड़ता है, कस्टमर मतलब जो हमसे खरीदे उनको छोड़ के ना व्यापारी से बहुत एक्टिव होना पड़ता है, ताकि आपको सब माल वो consistently माल मेरा मिलता रहे। क्वालिटी मेरे पास आना चाहिए। और जिस दिन मैं ये सब चीजों में कि उसका माल या जो भी XYZ तुम समझ रहे हो ना, हाँ। तो मैं फिर नहीं कर पाऊंगा काम, मैं नहीं सही। टिक पाऊंगा। तो आप मेरी जगह कोई और ले लेगा। आप किसी को अपना कंपटीशन समझते ही नहीं हो। मैं ये भी नहीं आपका बोलूंगा, कंपटीशन आप ही हो। मैं अपने आप से जंग करता हूँ, मैं क्वालिटी से लड़ता हूँ। मैं अपने आप से जंग करता हूँ। डाल दो ये वाली हेडिंग, बस हो गया। हाँ लालू से समझे। दुम्बा के मुझे रोज कुछ नया लाना है और रोज ला के कुछ नया दिखाना है। एक ही चीज और एक ही उसमें मजा नहीं आता। आप देख रहे हो कितने दिन के बाद वीडियो बन रही है, वैसे लेवल का मेरे को माल ही नहीं मिला। सही है। समझ रहे हो। दोस्त हैं हाँ जो अलग बोल सकते हो कि मैं बदलता नहीं हूँ,
लेकिन मैं क्वालिटी कलर बदलते रहता हूँ, समझ रहे हो। मैं दोस्त नहीं बदलता, दुश्मन मैं नहीं क्वालिटी बदलता, सिर्फ कलर बदलते बदलता रहता हूँ, और कस्टमर भी जो मेरे साथ ठीक है वो सही चल रहे हैं तो ठीक है, या तो फिर मुझसे फास्ट कलर नहीं बदल सकते। ये बात अरे वाह! बाखुदा, जिसने मेरी बहुत कुर्बानी के टाइम जो मेरी आस थी, जैसे जो 6 महीने की पलाई या 7 महीने की पलाई, और मैंने फ़ोन किए, कस्टमर ने जिसने दे दिया, कुछ ऐसे जबान के पाबंद है कि अभी तक रुका हुआ है, लेकिन मेरे को मालूम है कि वो दे देंगे, और मेरे से एक फ़ोन पे बात करते हैं, मेरा एक फ़ोन उठाते हैं। और जिसने मेरे को परेशान किया है, तो बाखुदा मैं रोजी पे खड़ा हूँ, मैंने उसकी कुर्बानी भी ख़राब किया हूँ। तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं सीधा हूँ तो मुझे सीधा इंसान पसंद है, और जरा सा भी मेरे साथ आड़ा टेढ़ा या मेरी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझा उसने, तो फिर खराब करने का बाखुदा मतलब उसको इनका मैंने बोलना ना ये है कि अगर वो पलाई नहीं दिया तो जानवर उसको नहीं दिया, बाखुदा बराबर है, मैंने काय उसको को बोल बाजार रहा में है? धक्के खिलवा दिए हूँ, मैंने माल नहीं भेजा हूँ। माल नहीं भेजा। मैं इतना हाँ, वो बड़ा भी- जिद्दी वो भी हूँ आसिम तरफदार भाई। में फोन भी नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। नहीं, उनको कि वो मालूम है फोन ना किए। फिर किस मुंह से कौन फोन करेगा और कैसे ले जाएगा मेरे से जानवर। फिर मैं बिंदास बेच के खा लेता हूँ आसिम भाई। हाँ कहते ले, तुम्हारा जो है वही लेते हो वही ना वही यार। मेरा हो गया ना, हाँ, तुम्हारा जो मेरा है वो पैसा लेते है हो ना, ना, ऐसा तो ना। फिर तो- मैं हाँ, उसमें कुछ नहीं देखता हूँ। तुम्हारा तो जो निकलता है वो तुम लेते हो, हर आप आदमी यही अभी करता है। जो जितने भी, अल्लाह का शुक्र है, जितने भी कस्टमर है मेरे पास पलाई पे जिनके जानवर है, तो ये मैंने जानवर इसी वजह से कुछ कम किया हूँ। साफ सुथरे लोग हैं ये, टाइम टू टाइम मेरे को पलाई देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि निज़ाम भाई एक साथ डालूंगा, मेरे को मालूम रहता है ये आदमी के ऊपर छाप लगी है, जबान का पावन नर आदमी है, तो उतना उसके लिए मैं 1.5 साल भी रुका हूँ लोगों नर के लिए। बच्चा है। और जिसने मेरे को बगैर टोकन के जबान दे दिया ना कि निजाम भाई इसको रुका, और मेरे को मालूम है ये जबान का पाबंद है और ये लेगा, मैं टोकन नहीं लेता हूँ, क्योंकि वीडियो आती है ना, हाँ ठीक है साइड में कर दिया, और वीडियो चली जाने के बाद वो बोलता है यार मेरा जमा नहीं, या बेच दो, तो फिर उसको जो चौकड़ी लगती है ना, तो साल भर में फिर क्या जिंदगी में मेरे से जानवर नहीं ले पाएगा आसिम भाई। सही। तुम समझ रहे हो, मतलब जिंदगी में मैं मेरे से फेस टू फेस जानवर कभी ले ही नहीं सकता। वो दूसरों के थ्रू तो ले सकता है, लेकिन फिर उसको जानवर नहीं देता हूँ। फिर वो कैसा खेलना रहता है वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो इसको मेरा गुस्सा मत समझो, मतलब एक आदमी, बहुत से लोग डरते हैं वीडियो पे जानवर खरीदने ना, हाँ, तो मैं डरता हूँ कि मेरे को साफ आदमी मिले, कस्टमर मेरे को आप अच्छा बेचने मिले। वाले, आप खरीदार से डरते हो? मैं खरीदार से डरता हूँ। लोग खरीदने वाले से डरते हैं, आप हाँ, खरीदार से हाँ, डरते मैं हो? खरीदार से डरता हूँ। वाह। तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी किसी के ऊपर मेरा कोई छींटा छर्रा या किसी से मेरी बुराई, अल्लाह का शुक्र है पूरी भिवंडी में भी और सही है, किसी भी सही है। मेंढे वाले से भी नहीं। अल्लाह और उनको रोजी में बरकत दे, और आमीन। 10 मेंढे वाले और खड़े हों, उससे मेरे नसीब का जो है वो मेरे को मिलेगा, बेशक। समझे। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाक। बेबाकी से हर बात का जवाब देने के लिए। लालू सर आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आज़ाद आपका भी शुक्रिया। इसी बोल पे हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं से नवाजें। ठीक है, दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र।